गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। मॉक टेस्ट सीरीज का ये मेरा 12वां वीडियो है और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन के ऊपर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन के बाद हम इन्हीं का रिवीजन भी लास्ट में करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच precision instrument used for taking external, internal and depth measurement, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहरी डाय का भी माप ले सकता है, अंदरूनी डाय का भी माप ले सकता है और किसी होल की डेप्थ भी हमें बता सकता है। तो ऑप्शन ए है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से हम ये जो आपका जाज दिख रहे हैं दोनों, इससे हम आउटर डाया नापते हैं और इन ऊपर वाले डाये से हम इनर डाया नापते हैं और इसी के बैक साइड में जो है एक डेप्थ गेज जो है इस स्लाइडिंग बीम के साथ जो अटैच होती है, उसके साथ जो है हम किसी बोर की जो है वो गहराई मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये जो आपको प्लायर दिख रहा है इस फिगर में, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्लिप जॉइंट प्लायर, ऑप्शन बी है आपका राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन सी है फ्लैट नोज प्लायर और ऑप्शन डी है आपका इंटरनल सर्कलिप प्लायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्लिप जॉइंट प्लायर, क्योंकि ये जो प्लायर है आपका इस रिवेट के साथ जो है वो स्लाइड हो जाता है, जिससे ये दो साइज में ये प्लायर जो है वो बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए स्लिप जॉइंट प्लायर। और राउंड नोज प्लायर कैसा होता है इसको हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। ये जो आपको इस फिगर में प्लायर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम राउंड नोज प्लायर, क्योंकि इसकी जो नोज होती है वो राउंड होती है। नेक्स्ट है आपका सी फ्लैट नोज प्लायर। तो इस फिगर में जो आपको प्लायर दिख रहा है वो है आपका फ्लैट नोज प्लायर। और नेक्स्ट है आपका डी इंटरनल सर्कलिप प्लायर। तो ये जो आपको प्लायर दिख रहा है ये आपका इंटरनल सर्कलिप प्लायर, और इसका प्रयोग जो है हम इस सर्कलिप को खोलने के लिए जो है वो करते हैं। यहां पर ये जो छेद दिख रहे हैं यहां पर इसकी जो आपको मैंने इंटरनल सर्कलिप प्लायर बताया, यहां पर इसकी नोब जो है वो फंसती है, जिससे ये प्रेस होकर जो है किसी डाई के अंदर जो है इसको फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट आई। कि नीचे लिखे हुए इक्विपमेंट से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मास्क, ऑप्शन बी है कैप, ऑप्शन सी है ग्लव्स, ऑप्शन डी है आपका गॉगल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी गॉगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये जो आपको प्लायर दिख रहा है इस फिगर में, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी है स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर, ऑप्शन सी है इंटरनल सर्कलिप प्लायर और ऑप्शन डी है आपका राउंड नोज प्लायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। पिछले एक क्वेश्चन में आपने देखा था वो था आपका स्लिप जॉइंट प्लायर, इसके साथ जो है वो और क्या चीज जुड़ गई है वो है मल्टी ग्रिप प्लायर। उसमें सिर्फ एक ही स्लिप जॉइंट होता है, यानी कि दो ही साइज बनते हैं, और इस नोज प्लायर के अंदर जो है आपके मल्टी ग्रिप होते हैं। कम से कम 5-6 साइज का ये प्लायर जो है वो बन जाता है, और इस प्लायर को हम पैरेट प्लायर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम तोता प्लायर भी बोल देते हैं। तो आपने याद रखना है इसका नाम, पैरेट प्लायर भी हम उसको कहते हैं। बाकी के प्लायर जो है वो आपने लास्ट क्वेश्चन में देख लिए हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर
ये जो फिगर दिख रहा है आपका, इस टूल का क्या नाम है? पहला ए ऑप्शन है फुटप्रिंट पाइप रेंच, ऑप्शन बी है टेंशन रेंच, ऑप्शन सी है हेक्सागोन सॉकेट रेंच और ऑप्शन डी है एयर इम्पैक्ट रेंच। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एयर इम्पैक्ट रेंच। ये जो टूल है इसको हम कहते हैं एयर इम्पैक्ट रेंच, और इसके इस भाग में जो है एयर कंप्रेसर से आई हुई पाइप जो है जुड़ी रहती है, और इस ट्रिगर को जब हम दबाते हैं तो इसके अंदर जो इम्पैलर रहती है वो हवा के प्रेशर से घूमती है, और इसका प्रयोग जो है हम नट बोल्ट को टाइट करने या खोलने के लिए करते हैं। जब आप अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपने इस तरह का टूल जो है वो वर्कशॉप के अंदर देखा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन है देखते हैं कि ये फुटप्रिंट पाइप रेंच कैसा होता है। तो इस फिगर में जो आपको रेंच दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम फुटप्रिंट पाइप रेंच, और ऑप्शन बी टेंशन रेंच आपको आगे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम टेंशन रेंच, और ऑप्शन सी है आपकी हेक्सागोन सॉकेट रेंच। तो ये आपको ये एलेंकी की ही तरह रहती है, लेकिन एक साइड में ही इसका खांचा जो है वो बना हुआ होता है, तो इसको हम हेक्सागोन सॉकेट रेंच कहते हैं। और ये हेक्सागोन सॉकेट रेंच जो है इस तरह का भी होता है, जो कि इस एयर इम्पैक्ट रेंच के आगे जो है वो फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज यूज टू हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? ऑप्शन ए है एयर टैंक, ऑप्शन बी है अनलोडर सिलेंडर, ऑप्शन सी है प्रेशर गेज, ऑप्शन डी है मास्टर सिलेंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, मास्टर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ऑप्शन ए है प्लंजर, ऑप्शन सी है सेंटरिंग शूज, ऑप्शन सी है स्टेम, ऑप्शन डी है फिक्स्ड एनविल इंसर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, फिक्स्ड एनविल इंसर्ट। और प्लंजर जो है इसके दूसरी साइड में जो है वो लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? ये जो गेज आपको दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन बी है स्नैप गेज, ऑप्शन सी है प्लग गेज और ऑप्शन डी है फिलर गेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्लग गेज, और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर मल्टी प्रोडक्शन होती है किसी चीज की। तो वहां पर इसका एक एंड जो है, कोई गोल चीज बना रहे हैं हम, कोई गोल पार्ट बना रहे हैं जिसका डाया जो है वो अंदर का डाया बनाते हैं, तो उसके अंदर एक ये साइड चली जाती है और एक साइड नहीं जाती है। इनके ऊपर लिखा होता है गो और नॉट गो। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये गो एंड है और ये नॉट गो है। जो नॉट गो होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा साइज में, और जो गो होगा वो उस पार्ट के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो बार बार हम मल्टीमीटर से या माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर से उस प्रोडक्शन को जो है वो चेक नहीं कर सकते। तो उस पार्ट को चेक करने के लिए जो है ये प्लग गेज जो है वो यूज की जाती है। अगर वहां पे ये नो गो वाला एंड भी चला जाता है तो इसका मतलब वो पार्ट जो है वो आपका लूज हो गया है, बड़ा बन गया है। उसके अंदर सिर्फ गो वाला ही पार्ट जो है वो फिट होना चाहिए, ना कि नो गो वाला। अगर नो गो वाला जाएगा तो वो पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आगे टेलीस्कोपिक गेज कैसी होती है ये आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। ये आपकी टेलीस्कोपिक गेज है जिससे हम सिलेंडर का डाया जो है, इंटरनल डाया जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है स्नैप गेज। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं हम स्नैप गेज, और ये स्नैप के सिरे की तरह होती है, तब इसको जो है हम स्नैप गेज कहते हैं। और इसमें भी इसी तरह के एंड जो है वो होते हैं, एक दो एंड लगे हुए हैं। इसके एक पार्ट के अंदर जो है, एक सिरे के अंदर पार्ट अंदर चला जाएगा और दूसरे के अंदर पार्ट जो है वो नहीं जाएगा। ये भी मल्टी प्रोडक्शन जहाँ पे होती है वहां पर ये गेज जो है वो
यूज की जाती है। नेक्स्ट डी है आपका फिलर गेज। तो ये आपको इस फिगर में जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम फिलर गेज। और टेपेड क्लियरेंस को चेक करने के लिए जो है मोस्टली इस स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। सिलेंडर के अंदर रिंग का क्लियरेंस चेक करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो पार्ट है एक्स मार्क किया हुआ है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ऑप्शन बी है फिक्स्ड जॉ, ऑप्शन सी है वर्नियर स्केल और ऑप्शन डी है आपका बीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बीम, जिसके ऊपर ये ग्रेजुएशन बनी होती है, मार्क बने होते हैं, उसे हम बीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो फिगर दिख रहा है आपको इसको क्या कहते हैं हम। तो टेलीस्कोपिक गेज है ऑप्शन बी, ऑप्शन वर्नियर गेज, सी ऑप्शन बोर डायल गेज और ऑप्शन डी है आपका डेप्थ गेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी डेप्थ गेज। टेलीस्कोपिक गेज आपने लास्ट फिगर में भी क्वेश्चन में भी देखी है, ये आपकी टेलीस्कोपिक गेज है। नेक्स्ट है आपका वर्नियर गेज और उसके बाद नेक्स्ट है आपका बोर डायल गेज। तो ये आपकी बोर डायल गेज है। तो अभी हम इन 10 क्वेश्चन का ऊपर जो है वो रिवीजन करेंगे जल्दी से। तो साथ साथ में आपने भी इसका आंसर देना है ताकि साथ साथ में इसी वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो लर्न हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल ठीक वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये जो प्लायर आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपकी है स्लिप जॉइंट, राउंड, फ्लैट, इंटरनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी फ्लैट नोज। नो, इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्लिप जॉइंट प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड फॉर टू प्रोटेक्ट आई। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है, सभी को आपको पता है, आंखों की सुरक्षा के लिए काम क्या यूज करते हैं हम, वो है आपका ऑप्शन डी गॉगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी राउंड नोज। नो, इसका राउंड नोज नहीं है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। ये जो टूल दिखाई दे रहा है आपका इसका सही नाम क्या है जल्दी से बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी एयर इंपैक्ट रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या है आपका मास्टर सिलेंडर जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। बाकी पार्ट जो है वो भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर जो है वो मास्टर सिलेंडर ही मेन पार्ट है जो कि यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इसका सही आंसर है आपका, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, सही आंसर आपका डी फिक्स्ड एनविल इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इसका जो सही आंसर है, कोशिश करो, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी बीम। और लास्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसका सही आंसर है आपका डेप्थ गेज। और ये किसी बोर की गहराई को नापने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता को अपनाना है और गंदगी को दूर भगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन की सीरीज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना पाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत,